मैदान बदला, कप्तान बदला, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स की किस्मत वही। टीम एक और मैच हार गई है, लगातार पांचवा मैच इस आईपीएल का हारी है, पहला मैच जीतने के बाद। मैच में क्या हुआ, मेरे साथ सुकांत हैं, वो बताएंगे। लेकिन एक स्टैट्स आपको पहले ही दे देता हूँ। टीम ने एक और रिकॉर्ड बना दिया है, लगातार 5 मैच हारने का। पहली बार सीएसके हारी है। 4 लगातार हारी थी इससे पहले, 2 सीजन में, 2010 में, 2022 में भी। लेकिन 5 कभी नहीं हारी थी, जो अब रिकॉर्ड टूट गया। और कप्तान कौन इस बार? एम एस धोनी। तो सुकांत, मतलब क्या चल रहा है, क्या हुआ आज के मैच में? रिकॉर्ड एक और बना है। क्या? ये पहली बार है कि चेपॉक में जो उनका होम ग्राउंड है, हाँ। चेन्नई सुपर किंग्स जिसको अपना किला बनाती है, दुर्ग बनाती है, उसमें ये लगातार तीसरी हार है। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि इस बार चेन्नई सुपर किंग्स की हालत क्या है। अगर आप शुरुआत से देखें, जो बैटिंग ऑर्डर इनके पास है, खास करके ऋतुराज गायकवाड़ के जाने के बाद, तो टीम बहुत ही अनबैलेंस्ड तो नज़र आ रही है। एक बार स्कोर बता देते, मतलब क्या क्या हुआ मैच में। हाँ, ये बेसिकली स्टार्ट मैच हुआ और सचिन रविंद्र जो टीम के ओपनर हैं, कॉनवे के साथ ओपनिंग करने आए, लेकिन वो सिर्फ 4 रन बना सके। कॉनवे जब तक स्टेबल कर पाते, कुछ स्कोर आगे ले जा पाते, कॉनवे 12 के स्कोर पे आउट हो गए। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि कॉनवे जिस बॉल पे आउट हुए वो अंपायर्स कॉल गई। अगर आप रिव्यू उन्होंने किया, लेकिन वो अंपायर्स कॉल था। और लेकिन इसके बावजूद भी क्योंकि वो आउट दिया था वो उनको, उतना खुश भी नहीं दिखे थे अपने उस खुश डिसीजन नहीं अंपायर। दिखे थे, क्योंकि वो अगर डिसीजन आप देखेंगे तो वो बहुत ही जरा सी वो विकेट बहुत थिन मार्जिन से था। बहुत थिन मार्जिन से वो विकेट पे टच कर रही थी। मोइन अली गेंदबाज थे। लेकिन इसके बाद जो हुआ, जो डाउनफॉल लगातार, आज आपको याद होगा, आज से 2 मैच पहले, 3 मैच पहले महेंद्र सिंह धोनी के नंबर को लेकर के बहुत बात हो रही थी कि कितने नंबर पे बल्लेबाजी करने आज आते फिर हैं। से 8वें पे आए वो। आज फिर 8वें पे आए। इवन उन्होंने जो, जैसे चेन्नई की स्ट्रेटजी थी कि वो पथिराना को एज एन इम्पैक्ट प्लेयर खिलाते हैं, लेकिन इस मैच में आप देखो तो उन्हें अपनी बैटिंग में ही इम्पैक्ट प्लेयर उतारना पड़ा। और उतारा किन्हें? दीपक हुड्डा को। और आपको पता है दीपक हुड्डा ने इस मैच में कितना कंट्रीब्यूट किया? 0 रन। 0 रन। और यही हाल जडेजा का भी था। अच्छा, एक और चीज़ मैं बता दूं, टीम के 7 खिलाड़ी 4 रन के ऊपर स्कोर नहीं कर पाए। 2 ने 0 बनाए। और शिवम दुबे और विजय शंकर 2 ने स्कोर किया, 31 और 29। उसके अलावा कोई, मतलब कोई खास, मतलब कंट्रीब्यूशन है ही नहीं 9 विकेट। 20 ओवर में। हाँ, 20 ओवर में 103, वो भी 100 रन। एक समय टीम की स्थिति ऐसी थी कि टीम अपने लोएस्ट स्कोर, जो कि उनका 79 रन है, लग रहा था कि ये 79 रन तक भी पहुंच पाएगी कि नहीं। लगातार विकेट गिर रहे थे। अंशुल कंबोज आए, वो भी थोड़ा बहुत रन कंट्रीब्यूट किया। और लास्ट में वही और शिवम दुबे जो खड़े थे, वो उन्होंने उसको, शिवम दुबे अगर नहीं होते, शिवम दुबे यहाँ पे, तो शायद ये 100 रन, आपको 80 रन दिखता है। तो वो 100 रन भी पहुंचाने का योगदान जो है ना, शिवम दुबे का है। और जितनी मुश्किल पिच ये पहली पारी में लग रही थी, आप अगर दूसरी पारी को देखेंगे तो वहाँ बिल्कुल नज़ारा ही दूसरा था। मैं वो सुनील नारायण और क्या कहते हैं, डिकॉक, एकदम वो किल के लिए आए थे कि इसको खत्म ही करो, 6, 7, 10 ओवर में जितने जल्दी हो सके। वो वही, मतलब स्ट्रेटजी वही थी केकेआर की। 5 बार की चैंपियन टीम अब जो जिस परिस्थिति में है, और जो उसको देख के लग रहा है, वो अब ऐसा लग रहा है कि जैसे ये 5 बार की टीम, चैंपियन टीम, इस बार अंक बांटने के लिए आई है। ये यहाँ आओ, चिपक में खेलें, बाहर खेलें, कहीं भी खेलें, ये सिर्फ अंक बांटने आए हैं और ये 2 अंक देंगे आपको। अब आपको ये देखना है कि आप उनसे ज़्यादा मार्जिन से ले सकते हैं या कम मार्जिन से। आपको मैं बता दूं, ये अगर नंबर ऑफ बॉल्स के हिसाब से भी देखें ना, ये चेन्नई की इतिहास की अभी तक की सबसे बड़ी हार है। अच्छा, नंबर ऑफ बॉल्स, नंबर ऑफ बॉल्स, हाँ, लगभग 10.1 ओवर में मैच खत्म हो गया था। तो 59-58 बॉल से ये जो है, मतलब शेष रहते, मतलब वो बचे हुए रह गए इतने बॉल। इसी वजह से रन रेट जो है वो अब सनराइजर्स, वहाँ सनराइजर्स हैदराबाद के आसपास पहुंच गया है। टीम है वहीं। केकेआर का रन रेट इंप्रूव हुआ है, जो कि उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है ना। बिल्कुल, क्योंकि जैसे आप इतने बड़े मार्जिन से जीतते हैं तो आपका रन रेट पे तो बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। और जैसा केकेआर के लिए आप देखिए, क्या कहते हैं, चेपॉक एम एच चिदम्बरम का स्टेडियम उनके लिए अभी बहुत, मतलब फलता है। मतलब वो अपने 3 में से 2 टाइटल चेपॉक में जीते हैं, और आज भी वो जीत उन्होंने बरकरार रखी है नहीं। दरअसल है क्या कि वरुण चक्रवर्ती, वो चेन्नई से खेलते हैं रणजी में, और बाकी जो टूर्नामेंट्स होते हैं उसमें वो चेन्नई से ही खेलते हैं। वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण, क्योंकि चेपक की पिच पे गेंदबाजों के लिए और खास करके स्पिनरों के लिए बहुत मदद होती है।
जो फास्ट बॉलर है उनके लिए ज़्यादा उछाल होती है, जो स्पिनर है उनके लिए यहाँ पे ज़्यादा टर्न होता है। तो इसी कारण से आप देखोगे कि पूरे मैच में जिस तरीके से बॉलिंग, अगर हम सिर्फ चेन्नई की खराब बैटिंग की बात नहीं करें, यहाँ कोलकाता की बॉलिंग का जो क्लास है ना, वो भी आपको देखने को मिलता है। हाँ वही बता दी, मतलब मोइन अली, सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती तीनों, नारायण ने तो 4 ओवर में 13 रन देके 3 विकेट लिए हैं, मतलब 3.5 का इकोनॉमी, और उन दोनों का भी अराउंड 5 का इकोनॉमी। और यही कारण है कि यहाँ पे 3 बार जो है, अगर आप देखो 3 बार केकेआर चैंपियन बनी है, 2 फाइनल उन्होंने चेपक पे खेले। हाँ, और इनको ये ग्राउंड भाता है, और यही कारण है कि आप देखोगे कि जो उनके बॉलर हैं वो बहुत इफेक्टिव दिखते हैं यहाँ पे, खास करके यहाँ के कंडीशंस के हिसाब से। उन्हें यहाँ गेंदबाजी पसंद है, बॉलिंग पसंद है, यहाँ के कंडीशंस बहुत अच्छे हैं उनके लिए। लेकिन जो उसके बाद सुनील नारायण ने जो बॉलिंग में जो किया सो किया, फिर आ करके जो बैटिंग की है, अब आप एज की बात करते हो, सुनील नारायण भी रिटायर हो चुके हैं, क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट को उनको भी छोड़े हुए बहुत समय हो चुका है, लेकिन जो केमियो रोल वो अदा करते हैं, आ करके टॉप ऑफ द ऑर्डर आते हैं, आकर के ओपनिंग करते हैं, और ओपनिंग करने के बाद केकेआर के लिए इतने रन बनाते हैं। आज भी 18 गेंद में 44 रन, 2 चौके 5 छक्के, मतलब आई मीन हाँ, जो हम सबसे उम्मीद कर रहे हैं कि इस प्रकार की T20 मीनिंग खेली जाएगी वो। अच्छा सुकांत, मुझे ऐसा लगता है धोनी जब टॉस के वक्त जब बात हो रही थी, तो मतलब आज उनकी कप्तानी में भी वो चीज़ मेरे को नहीं दिखी, और टॉस के वक्त भी उन्होंने कहा कि जब केकेआर कप्तान रहाणे ने टॉस जीतकर बॉलिंग चुनी, उन्होंने कहा कि मतलब हम चेस करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि वो लोग ज़्यादा अच्छे से कंडीशन रीड किए थे, कोई धोनी कह रहे थे कि वो बैटिंग ही करना चाह रहे थे, मतलब वो ड्यू वाले जो सारी चीज़ें थी, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन अब आप समझो, ऐसा लगता है कि सीएसके का मैनेजमेंट पिच भी सही से रीड नहीं कर पाया था। एक्चुअल में अगर आप देखोगे पूरे पिछले कुछ मैचेस में, अगर जो लगातार जो ये तीसरी हार है चेपक में, तो पहला मैच ये जीते थे मुंबई से, उसके बाद से ये चेपक में भी लगातार हार रहे हैं इसी आईपीएल में। तो आप अगर उनको उसको पूरे उसको देखोगे तो सेकंड बैटिंग बार बार करती रही है टीम। ये फर्स्ट टाइम था चेपक में जब टीम जो है पहले बैटिंग कर रही थी, तो उन्होंने जो अनुभव किया था कि सेकंड बैटिंग करने के दौरान पिच थोड़ी सी स्लो हो जाती है, पर रियलिटी क्या है मैं बताऊं, ये पिच स्लो भले ही होती नहीं होती है, ये चेन्नई के बैट्समैन मुझे लगता है डिसाइड करके आते हैं कि हमें पहले सेट होना है, फिर उसके बाद, क्योंकि अगर आप ओवरऑल पावर प्ले में रन रेट देखो तो सबसे खराब अगर किसी का है तो वो चेन्नई का है। चेन्नई सिर्फ लास्ट मैच में जब वो 200 का स्कोर क्रॉस किए थे, फिर भी वो मैच हार गए थे, लेकिन वो एकमात्र मैच था जिसमें पावर प्ले में इन्होंने 60 रन या उससे मतलब 40 से ऊपर का स्कोर बनाया था। नहीं तो इनकी जो हालत है इस बार, वो पावर प्ले में भी रन नहीं बना पा रहे हैं। वो मतलब प्रॉब्लम स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ द ऑर्डर है, और वो आपको कंटिन्यू हो रहा है पूरे डाउन द लाइन। और क्योंकि खुद धोनी अब 10वें ओवर में आ जाए, क्योंकि चौथे 5वें विकेट गिर गया था, और मुझे ये डिसीजन अभी तक समझ नहीं आता है कि जब वो 8th 9th और आकर के 4 बॉल में 1 रन बनाया, तो इससे अच्छा है कि आप पहले आ जाओ। और ये जो प्रेशर, क्योंकि आपके पास वो अनुभव है, आप उसको हैंडल कर सकते हो, और वो भी ऐसे मैच में जहां मतलब एकदम टीम की नैया डूब चुकी है ऑलमोस्ट, तो वहां पे तो जरूर मतलब आप एक तरीके से आप आज तो लीडर थे, तो एज अ लीडर आपको वो लीड करने के लिए आ जाना चाहिए, कुछ नहीं होगा कम से कम बचा ही लेंगे मैच। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे लगता है यही एक बहुत बड़ा फैक्टर भी रहा कि आप जिस समय बैटिंग करने आए उस समय इतना प्रेशर बन चुका था, स्कोर नहीं थे, ऑलरेडी 7 आउट हो चुके थे, तो वो दबाव जो था वो उन पे दिख रहा था। वो आकर के, और आप अगर यहाँ पे रहाणे की कप्तानी की भी बात करनी होगी आपको, कि रहाणे ने जो जिस तरह से चेंजेस किए, बॉलिंग चेंजेस किए, वो लगातार वो प्रेशर बिल्ड करते रहे, जिस समय उनको ज़रूरत थी वो प्रेशर बिल्ड कर रहे थे, और उसका असर ये हुआ कि पूरी इनकी बैटिंग ऑर्डर क्लैप्स कर गई। मोइन अली क्योंकि बहुत लंबे समय तक चेन्नई से खेले हैं, उनको यहाँ के जो यहाँ के कंडीशंस हैं, या फिर यहाँ पे जो हाँ चेन्नई से बहुत लंबे समय तक खेले हैं, तो इसलिए वहाँ यहाँ के कंडीशन से बहुत वाकिफ़ है। और अगर आपको याद होगा तो पिछले कई साल तक जब भी मोइन अली यहाँ पर खेलते थे तो वो बॉलिंग भी करते थे और बैटिंग भी टॉप ऑफ द ऑर्डर करते थे, तो वो बहुत कंट्रीब्यूट करते थे। सुकांत, आप अभी बता रहे थे चेन्नई का टॉप ऑर्डर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, मैंने अभी एक स्टैट देखा, जो पहले 3 ओवर में है स्टार्टिंग के, उसमें चेन्नई का एक स्टैट है, मुंबई के खिलाफ मैच में 24 रन 1 विकेट खोकर, उसके बाद आरसीबी के खिलाफ 2 विकेट खोकर 13 रन, पहले 3 ओवर की बात बता रहा हूँ मैं, उसके बाद राजस्थान के खिलाफ 5 रन बनाए और 1 विकेट खोया पहले 3 ओवर में, ठीक है। दिल्ली के खिलाफ 2 विकेट खोए 20 रन बनाए, उसके बाद पिछले मैच में पंजाब के खिलाफ विकेट नहीं खोया लेकिन 22 रन बनाए, आज पहले 3 ओवर में सिर्फ 16 रन बनाए थे। तो वो मतलब वो दिख रहा है कि वो इंटेंट ही नहीं है स्टार्ट से, और फिर जब विकेट गिर जाता है तो नीचे कोई प्रेशर झेलने वाला नहीं है। आप धोनी को बोलोगे धोनी इतना नीचे आ रहे हैं,
चलिए उनकी बात छोड़ ही देते हैं, लेकिन वो मिडिल ऑर्डर वो हमेशा से मतलब सारे पूरे 6 मैच में फ्लॉप किया है मुझे लगता है। आप शिवम दुबे को ले लो, शिवम दुबे मतलब वो वैसे ना मैच बना पा रहे हैं ना फिनिश कर पा रहे हैं। विजय शंकर में वो धार दिखती ही नहीं है, मतलब वो पता नहीं क्या शॉट के लिए, तो कैच ड्रॉप हो गया स्टार्टिंग मैच तो 29 रन बन गए, नहीं तो वो भी नहीं। उसके अलावा अब दीपक हुड्डा से क्या उम्मीद करें, मतलब इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर उनके पास, मतलब आप ये सोचिए चेन्नई के पास इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर लाने के लिए दीपक हुड्डा हैं, तो ये दिखाता है कि मतलब आप टीम बना रहे थे उस वक्त आपने वो डिसीजन अच्छे से नहीं लिए, है ना। इसका सबसे बड़ा कारण मुझे लगता है ऑक्शन में अगर आप देखो जो इन्होंने टीम पिक किए थे, तो मुझे कभी भी ये नहीं समझ में आया कि आपने उस समय त्रिपाठी को इन टीम में लिया। राहुल त्रिपाठी आउट ऑफ फॉर्म थे, उसके बाद आपने दीपक हुड्डा को लिया। दीपक हुड्डा को लेने का तो डिसीजन तो मुझे अभी भी समझ में नहीं आता है कि वो कंट्रीब्यूट करेंगे क्या। इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर आप खिलाते हो ना, बॉलिंग कर सकते हैं अच्छे से, वो ना बैटिंग कर सकते हैं, ओवरऑल उनका कंट्रीब्यूशन क्या है। और पिछले कई अगर आप उनके सीजन देखो, उन्होंने परफॉर्म तो किया ही नहीं था, फिर आप उन पे इतना भरोसा कैसे जता सकते हैं। और उनके अलावा अगर आप बाकी टीम को भी देखो तो सभी लोग अभी बिना टच के लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि टीम आती है बस किसी तरह से अपने 20 ओवर खेल लें, और उसमें भी अब 20 ओवर खेलने में भी इनकी मुश्किलें शुरू हो गई हैं। और ये तो बैटिंग की बात हुई, अब आते हैं बॉलिंग पे। बॉलिंग में ना फॉर्म में है अश्विन, ना है जडेजा, और अगर आप इन पे खर्च देखो ना तो टीम ने लगभग 27.5 करोड़ रुपए इन पर खर्च किए, इन दोनों पे। जडेजा रिटेन हुए 17.5 करोड़ में, अश्विन को 10 करोड़ रुपए मिले। ऑक्शन में जाके पिक किया लोकल बॉय, बहुत ये माहौल बना कि यहाँ पे आकर के जडेजा, और ये बहुत, क्योंकि चेन्नई की पिच ऐसी है, लेकिन आप देखो तो ये कोई बहुत असरदार नहीं है। वो खलील अहमद का भी यही हाल है। हाँ, खलील अहमद का भी वही हाल है। नूर अहमद एकमात्र हैं जो ये इस टीम को थोड़ा बहुत खींच के लाते हैं, वो स्कोर रोकते हैं। पर आज जब इंट्रोड्यूस किया लगभग मैच खत्म हो चुका था। वही मैं कह रहा हूँ, वो धोनी की कप्तानी में वो दिखा, अगर खलील अहमद मार खा रहे हैं 3 ओवर में 40 रन खा गए हैं, तो आपको स्टार्टिंग में ही ट्राई करना चाहिए। आप नूर अहमद को पहले लगाओ, क्यों खलील अहमद को बॉलिंग करवा रहे हो, क्यों मतलब वही कंटिन्यू कर रहे हो बार बार। ये जो मुझे स्ट्रेटजी लगी ना, कि ऐसा लगा जैसे कि इनको ये सोच रहे थे कि ये 20 ओवर तक मैच जाने वाला है, क्योंकि ये जो कंटिन्यू अगर खलील अहमद को अगर आप 3 ओवर कराएंगे, ये 20 ओवर के स्ट्रेटजी में हो सकता है कि बहुत सही बैठता। लेकिन यहाँ पे जो हुआ है, नूर आपके सबसे स्ट्राइकिंग बॉलर है, वो जिस समय मैच लगभग समाप्त हो चुका था। तो ये डिसीजन मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि धोनी ने ऐसा डिसीजन क्यों लिया, क्योंकि हमेशा बात होती है धोनी की कैप्टनसी की, क्योंकि जितनी उनकी बैटिंग बॉलिंग और इस उनके मतलब कीपिंग की बात होती है, बैटिंग और कीपिंग की, उससे ज़्यादा उनकी कैप्टनसी की बात होती है। तो ये डिसीजन मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा है। और मुझे अब लगता है बाकी जो बचे मैचेस हैं उसमें अब चेन्नई क्या स्ट्रेटजी के साथ बनाती है, कैसे उतरती है, ये देखना बहुत अहम होगा। क्योंकि जिस तरह से अभी चेन्नई खेल रही है, मुझे नहीं लगता कि ये टीम इस बार टॉप 4 तो छोड़ दीजिए, टॉप 7 में भी नहीं रह सकते। हाँ मतलब वो परफॉर्मेंस बॉटम, हाँ भाई परफॉर्मेंस में वो धार है नहीं। और अब ये पहली बार है, मैं अभी स्टार्टिंग में बोला कि 5 बार लगातार मैच हारी है, इससे पहले 4 बार 2 सीज़न में हारी थी। 2010 में जब हारी थी 4 बार, तो टीम ने कमबैक किया था और उस सीजन में ट्रॉफी भी जीती थी। 2022 में भी 4 मैच लगातार हारी थी, लेकिन फिर कमबैक किया था। ट्रॉफी तो नहीं, लेकिन हाँ उस सीजन में 9वें नंबर पर टीम रही थी। लेकिन अब वही है कि अभी तक सवाल उठ रहे थे धोनी एज अ बैटर, कि धोनी कहाँ बैटिंग करते हैं, कैसे बैटिंग कर रहे हैं, उस पर। अब क्योंकि वो कप्तान हो गए हैं और पहला ही मैच टीम उनकी कप्तानी में हार गई और लगातार 5वां मैच, तो अब सवाल पूरी टीम से ही पूछे जाएंगे एक तरीके से। अब टीम मैनेजमेंट भी इस पे मतलब बहुत कुछ सोचेगा, और हो सकता है कुछ बदलाव देखने को मिले आगे आने वाले मैचों में। आप धोनी और धोनी की कप्तानी और सीएसके की जो परफॉर्मेंस है उस पर क्या सोचते हैं, केकेआर की परफॉर्मेंस पर भी क्या सोचते हैं, वो बताइए हमें। मेरा नाम प्रशांत है और मेरा साथ दिया सुकांत ने। कैमरे के पीछे ये वीडियो मेरे साथी शुभम ने शूट किया है। धन्यवाद।